रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर देने वाला एक डिसीजन ले लिया, जिसमें उन्होंने न्यू दिल्ली में सिचुएटेड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से नेहरू नाम को हटा लिया। और ये डिसीजन सही मायने में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अपना एक इतिहास है, जिसकी वजह से इस म्यूजियम के नाम के आगे नेहरू लगा हुआ था। तो क्या है पूरा मामला और क्या है इस म्यूजियम का इतिहास, आइए समझते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। देखिए, न्यू दिल्ली में एक प्लेस है चाणक्यपुरी, और इसी चाणक्यपुरी में सिचुएटेड है तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स, और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है तीन मूर्ति हाउस म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसे ऑफिशियली अभी तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाता था। लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद से तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स के अंदर सिचुएटेड इस लाइब्रेरी का नाम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से बदल करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया जाएगा। देखिए, इस तीन मूर्ति हाउस की हिस्ट्री के अंदर अपनी एक इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ये ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करती थी हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की, जो इस हाउस में 16 साल तक रहे थे। इस तीन मूर्ति हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था एडवर्ड लुटियंस के द्वारा, जब एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर न्यू दिल्ली को स्टैब्लिश कर रहे थे। और ये हाउस पूरी तरह से बन करके तैयार हुई ईयर 1929 में, जिसके बाद इसे ऑफिशियल रेसिडेंस बना दिया गया था ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ का, और इस घर का नाम फ्लैग स्टाफ हाउस रख दिया गया। अब देखिए, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि तीन मूर्ति हाउस का पुराना नाम क्या था, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर तब से लेकर के आजादी तक इस घर में ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ रहा करते थे। और जब देश आजाद हुआ तो अगस्त 1948 में इसे ऑफिशियल रेसिडेंस बना दिया गया उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का, जो वहां पे अगस्त 1948 से लेकर के 27 मई 1964 तक, यानी अपनी डेथ तक रहते हैं। अब देखिए, जिस ईयर नेहरू जी की डेथ हुई यानी ईयर 1964 में, उसी सेम ईयर में 14 नवंबर के दिन नेहरू जी का 75th बर्थ एनिवर्सरी था। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने नेहरू जी को डेडिकेट करते हुए उनके इस ऑफिशियल रेसिडेंस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट करने का डिसीजन लेते हैं। फिर ईयर 1966 में इस म्यूजियम की देखरेख के लिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी को सेटअप किया गया, और तब से लेकर के ये सोसाइटी इस म्यूजियम की देखरेख और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही है। बट ये 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक डिसीजन लेते हैं कि वो देश के सभी प्राइम मिनिस्टर को डेडिकेट करने के लिए एक म्यूजियम की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जो इस म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के अंदर बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम, जो अभी तक तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स है, उसको चेंज करके प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो नया पीएम म्यूजियम बनने वाला है वो ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है, जिसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2022 को ही कर चुके हैं। और इस पूरे पीएम कॉम्प्लेक्स को जो बनाने का खर्च आया है वो है 271 करोड़। अब देखिए, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो नेहरू जी का हाउस था, जिसे उनके डेथ के बाद एक म्यूजियम बनाया गया था, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एज इट इज रहेगा, बस इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। और ये जो 271 करोड़ रुपीस है वो इसी म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नए म्यूजियम बनाने के लिए एलोकेट किया गया है। अब देखिए, ये काफी ऑब्वियस था कि इस तरीके का डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेगी तो कांग्रेस पार्टी इसे क्रिटिसाइज जरूर करेगी। इवन ईयर 2018 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस चीज को रोकने के लिए, दैट मीन्स नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में किसी भी तरीके के परिवर्तन को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई थी। तो इन सब चीजों के रिप्लाई में उस समय के कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने कांग्रेस को यह एश्योरेंस दिया कि वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बिल्डिंग में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और अब ये नाम चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय रख दिया गया है। और कंट्रोवर्सी सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं है, कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के भी है कि जब ये 2018 में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए भूमि पूजन की गई थी, तब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जो इस म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है, उसके बहुत सारे मेंबर्स को हटाया गया और 34 नए मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर विनय सहस्त्रबुद्धे और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी शामिल है। और अपोजिशन का ये भी एक्यूजेशन है कि बीजेपी गवर्नमेंट धीरे धीरे साइलेंटली इस तीन मूर्ति म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में काफी ऐसे चेंजेस कर रही है जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं है। खैर, इस चीज पे आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।